गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी जो क्लासेस हैं छुट्टियों में वो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम अपने सिलेबस को आगे इंक्रीज करेंगे। तो उसी क्रम में आपकी जो क्लासेस होंगी डेली वो आपके 8:40 से होंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ रहे हैं आप लोग तो जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ा करें। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज है आपकी 4.3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर चल रहा था हमारा। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको फॉलोइंग जो इक्वेशंस दी गई थी उनके रूट्स बताने हैं इक्वेशंस। इसका पहला वाला पॉइंट ये मैंने आपको करा दिया था, लेकिन एक बार फिर क्लास को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं और उसके आगे फिर आगे ले जाएंगे हम क्लास को। यहाँ आपको दे रखा है 3 और x इज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1 और इनका एलसीएम लोगे आप x। क्या लोगे इनका एलसीएम x। 1 से x को डिवाइड करोगे तो x में x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस यहाँ आपका 1 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 3x को हम इधर लाएंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन से जब आप करने की कोशिश करोगे तो आपको 1 के ऐसे फैक्टर नहीं मिल पा रहे हैं इजीली जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाए आपको -3। तो यहाँ हम जो यूज करेंगे ना वो यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया होगा और इसका प्रूफ भी कराया था। ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका कि यहां लिखता हूं मैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में था 2a। तो यहां जो a आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। तो a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 आएगी और b का कोफिशिएंट होता है x। तो b x का कोफिशिएंट है b तो यहां आ जाएगा -3 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। ये वैल्यूज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c और c की वैल्यू -1 और डिवाइड में क्या आएगा आपका 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपका हो गया 3 प्लस माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस और 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव का साइन लेंगे, इधर कर देता हूं। पॉजिटिव साइन लेने पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन लेने पे यहाँ पॉजिटिव का साइन लगाओगे आप तो 3 प्लस अंडर रूट 13/2। एक बार आप नेगेटिव का साइन लगाओगे तो नेगेटिव का साइन लगाने पे मिलेगा आपको 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ये इसके क्वाड्रेटिक रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक रूट्स का मतलब है पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसका आंसर होगा। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है तो उसमें हाईएस्ट पावर होती है 2। तो इसके लिए उसी के जो रूट्स निकलते हैं वो भी क्या निकलेंगे 2। तो इसके जो आंसर्स होंगे 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और 3 माइनस अंडर रूट 3/2। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको क्लास में भी समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारा 3 का सेकंड वाला पॉइंट। ये कह रहा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल्स टू 11/30। आपको इसके सॉल्यूशंस निकाल के लाने, इट मींस क्वाड्रेटिक रूट्स निकाल के लाने। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा x प्लस का 4 और x माइनस का 7। एलसीएम लोगे तो x प्लस 4 x माइनस 7 मिलेगा। x प्लस 4 से इसमें डिवाइड लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा x माइनस 7 और माइनस फिर जब आप इससे इसमें डिवाइड लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -x और -4 आपका 11/30 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x की आप मल्टीप्लाई करोगे x -7 में,
प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप x माइनस 7 में, इधर आ जाएगा आपका 11/30। तो आप देखोगे -11 अपॉन x से x में x स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 4 से x में करोगे 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 7 या 28 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 11/30। 11/30, 11 से 11 कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 आया, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस और 7 में से 4 गया 3x माइनस 28 इक्वल्स टू आपका 1/30 आ जाएगा। 1/30 आ जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 1 से 30 में करोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 आप इधर लाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 सॉरी और प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल में 0। 2 के ऐसे फैक्टर जिनको हम ऐड करें, ऐड करने पे मिलना चाहिए माइनस का 3, तो वो है आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस का एक 2x हो गया, माइनस का x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। इन दोनों को एक साथ लिखोगे, इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस 2 इक्वल में 0। यहां से आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आएगा, यहां से 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आएगा इक्वल में 0। दोनों बॉक्स अगर सेम आ रहे हैं तो ये आपका आंसर ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल में आपका आएगा 0। दोनों के सेपरेट 0 रख दो तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहां से आपको मिली 2, यहां से x की वैल्यू मिली आपको 1, तो यहाँ 1 और 2 इसके रूट्स आएंगे, तो इसका आंसर ये होगा। तो अगर आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और जो भी बच्चे आपके साथ के क्लास 10th में रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो उन सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो के साथ जुड़ सके और अपने लेट नहीं होंगे। लेट होने से आपका लॉस होगा क्योंकि आप पीछे रह जाएंगे, फिर जो टॉपिक चल रहा होगा वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम से टाइम क्लासेस लेंगे और आपकी क्लासेस का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग में 8:40 है, जैसे कि आज चल रही है उसी शेड्यूल पे आपकी क्लासेस चलेगी। तो संडे वाले दिन आपकी छुट्टी रहा करेगी और मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस 8:40 पे होंगी। क्लास सभी को लेनी कंपलसरी है और जहाँ भी कुछ पढ़ाया जा रहा होगा उसमें अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप वहाँ पे पूछ लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। सभी अपनी अपनी बुक पे ध्यान दें और एक बार मैं रीड कर देता हूँ और ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप आसानी से रीड कर सकते हैं। एक बार रीड करता हूँ। वो कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहान्स इज, रेहान की जो एज है उनके रेसिप्रोकल का सम, एजेस में क्या डिफरेंट दे रखे हैं वो समझा देता हूं। वो कह रहा है 3 years एगो, 3 साल पहले की एज को जोड़ना है रेसिप्रोकल करके। फिर कह रहा है 5 years फ्रॉम, 5 साल बाद के बाद की उम्र को जोड़ना है रेसिप्रोकल करके, और उनका जो सम आता है ना वो आता है 1/3। तो वो कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो जब चीजें हमें नहीं पता होती हैं तो उनको क्या माना जाता है, एक्स। क्या माना जाता है उनको, एक्स। तो यहां अगर हमें x मानना है तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम दे रखा है उसने, रहमान, रहमान। मैंने मान लिया x ईयर, क्या मान लिया मैंने, x ईयर। उसने कहा है 3 years एगो, 3 साल पहले, तो 3 years एगो लिखता हूं, 3 years एगो। 3 years एगो क्या उसकी प्रेजेंट एज, आज अगर हमारी x है, आज हम 10 साल के हैं, तो 3 साल पहले कितने के होंगे, 7 के। क्या करते हैं, एगो का मतलब होता है पहले, पहले में हमें घटाना होता है, तो घटाना होता है तो हो जाएगा हमारा x माइनस 3 years। उसके बाद फिर उसने क्या कहा है आप लोगों से, 5 years फ्रॉम, 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम, 5 years फ्रॉम। तो 5 years फ्रॉम में आपको क्या करना होगा, यहां लिखेंगे 5 साल बाद, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा ईयर्स। अब उसने कहा है इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, 1 अपॉन x माइनस 3
प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू, उनकी जो एज का सम होता है वो हो जाता है आपका 1/3। क्या होता है? 1/3। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा हमारा x माइनस 3 और x प्लस 5, और यहाँ फिर x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 5 और प्लस का साइन है प्लस, ये कैंसिल हो गया, अब बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3। तो अब यहाँ आपके पास x और x कितना हो गया? 2x, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2। अब आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो x से x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस 3 से आप किस में मल्टीप्लाई करोगे? x प्लस 5 में करोगे, इक्वल में आपका क्या आएगा? 1/3। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका 2x प्लस 2 हो गया, ये आपका x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3 हुआ। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? इसे ऊपर वाला तो आपके पास 2x प्लस 2 हो गया, नीचे बचा x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6x और क्या हो गया? माइनस का 6 इक्वल में x स्क्वायर प्लस का 6 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये वाली टर्म उधर ले जाओगे आप तो आपके पास x स्क्वायर प्लस का 2x, 6x इधर आके माइनस का और प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। तो ये x स्क्वायर माइनस का 4x बचा और 21 इक्वल्स टू 0। 21 के ऐसे फैक्टर जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पे मिले माइनस का 4, तो 7 3 जा क्या होते हैं? 7 3 जा, तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे, फिर इन दोनों को एक साथ लिखोगे, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल्स टू में 0। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन लोगे तो x माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अगर आपके बॉक्स सेम आ रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो x माइनस के 7 और x प्लस के 3 इक्वल में 0, सेपरेट 0 रख दो, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस का 3। एज कभी भी माइनस की नहीं होती, तो जो रहमान की प्रेजेंट एज होगी वो आपकी क्या होगी? 7 ईयर्स। क्या होगी उसकी प्रेजेंट एज? क्या होगी? 7 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा और नोट कर रहे होंगे आप, साथ के साथ आपको फेयर वर्क भी कंप्लीट करना है, और या आप कोई भी नोटबुक अपने पास रखिए जिसमें आप नोट कर रहे हो और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप एग्जाम टाइम पे इन नोट्स का यूज करके अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और सभी दोस्तों के पास, आप जिस भी ग्रुप में हैं, जहां पे भी आप कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं, सब पे वीडियो की लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो और शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का फायदा उठा सकें। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी कर ही नहीं है, मानते तो हो ही नहीं आप, एक बार की करो जल्दी से। अच्छा एक और चीज बताओ, मेरी जो वॉइस की क्वालिटी है वो आपको कैसी आ रही है? वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है? समझ आ रही है मेरी वॉइस? सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है? जल्दी से लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है उसमें बताइए जल्दी से मुझे, ताकि पता चल जाए कुछ इम्प्रूव करना है कि नहीं करना, कोई दिक्कत आ रही हो आपको, जल्दी से करो। नहीं है कोई दिक्कत? चलो गुड। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करता हूं। वो कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट होता है और उसमें द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स, उसमें शेफाली के जो नंबर है ना, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में आते हैं 30, दोनों में जोड़ के मैथ में और इंग्लिश में जो शेफाली के मार्क्स हैं वो आते हैं 30। फिर वो कह रहा है हैड शी गॉट 2 मोर देन इन मैथमेटिक्स, यदि वो 2 अधिक प्राप्त करती है मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगली बार 3 अंक कम प्राप्त करती है इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, और उन दोनों मार्क्स की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे वो कह रहा है मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उन मार्क्स की मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है हमें? 210। तो वो कह रहा है फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, तो बताने उसके कितने मार्क्स थे दोनों सब्जेक्टों में सेपरेट, वो आपको बताना है। तो देखो मुझे पता नहीं है तो मैं लिखूंगा लेट द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैं लिखूंगा लेट
लेट द मार्क्स ऑफ Shefali, let the marks of Shefali is in math. मैथ में मैंने उसके मान लिए x और मैथ प्लस इंग्लिश में आपको दे रखा है, मैथ प्लस इंग्लिश में आपको कितना दे रखा है 30 दे रखा है, मैथ प्लस इंग्लिश में कितना दे रखा है 30 दे रखा है। और अगर मुझे यहां से इंग्लिश के मार्क्स निकालने हो तो इंग्लिश में अगर मुझे मार्क्स निकालने हो तो इंग्लिश में कैसे निकालूंगा, टोटल में से मैथ के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा टोटल में से 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स इसके क्या हो गए इंग्लिश के हो गए। अब वो कह रहा है सी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में उसके क्या हो जाते हैं 2 अधिक आ जाते हैं, मैथ में था उसका x और उसमें 2 अधिक आ गए। फिर वो कह रहा है उनका प्रोडक्ट करते हैं और उसके क्या होते हैं 3 मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 और इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 210। प्रोडक्ट क्या आता है आपका 210। तो देखो जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसने कहा है आपसे कि भाई लेट द मार्क्स ऑफ Shefali इज मैथ, मैथ में मैंने x मान लिए Shefali के। अब हमें पता नहीं है, उसने दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा था हमें, मैथ का भी और इंग्लिश का, दोनों का अगर हमें हमारे पास कॉम्बिनेशन है तो हम एक वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और दूसरी को उसकी मदद से निकालेंगे। तो मैथ और इंग्लिश के उसने मार्क्स हमें दे रखे थे कंबाइंड, वो दे रखे थे 30, तो मैंने मैथ के जो मार्क्स थे उसके मान लिए x और इंग्लिश क्या होगा फिर होगा हमारा इंग्लिश हो जाएगा 30 माइनस एक्स। जैसे मैं कहने लगूं मेरे और एक और स्टूडेंट है हमारी क्लास का, कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे हम विवेक राणा ले लेते हैं, मेरे नंबर और विवेक राणा के नंबर मिलके आते हैं 30, तो 30 आते हैं, मैंने मान के चलो अपने नंबरों को x माना है, तो क्या होगा कि दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 30 में से मैं अपने नंबर घटा दूंगा तो विवेक राणा के आ जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, विवेक राणा और मेरे पास 30 रुपए हैं, 30 रुपए मेरे पास और विवेक राणा दोनों के नंबर जो हैं रुपीज में वो 30 हैं। अगर मैं निकाल लूं अपने रुपए वहां से ले लूं तो किसके रुपए बचे उसके पास खुद के, और मेरे पास कितने रुपए मुझे नहीं पता था तो मैंने माना था x, तो x को मैं निकाल दूं इसका मतलब घटा दूं। तो यही पैटर्न यहाँ फॉलो किया है। फिर उसने कहा यदि उसमें मैथ में 2 नंबर ज्यादा आ जाते हैं और उसके इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते हैं और उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है हमारे पास 210 हो जाता है, तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स आपको क्या करने हैं फाइंड करने। तो यहाँ देखो ये x प्लस 2 हो गया आपका मल्टीप्लाई, 30 में से 3 गया तो कितना बचा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 210। अब x से आप मल्टीप्लाई उसमें करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस एक्स प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू आपके पास आया 210। x से इसमें मल्टीप्लाई करी तो 27x, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 27 2 जा 54 और माइनस 2x इक्वल में 210। यहाँ आपके पास मिला माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ प्लस का कितना बचा 27 में से 2 गया तो 25x, ये वाली टर्म इधर आएगी तो ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस का हो जाएगी, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 156 के ऐसे फैक्टर क्या आ जाए आपके पास 25, क्या आ जाए आपके पास 25 आ जाए 156 के ऐसे फैक्टर। तो आइए सबसे पहले फैक्टर करके देखते हैं, फैक्टर करके देखते हैं, इधर करके देख लेते हैं 156 के फैक्टर। तो 2 से करोगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 सॉरी 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। हमें कितना लाना है 25 लाना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, 12 में अगर मैं 13 ऐड, ये आपके पास आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 25x माइनस का 156 इक्वल्स टू 0, माइनस से डिवाइड लगा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। 156 के हमने फैक्टर किए हैं, वो 2 से डिवाइड करोगे 78, 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1। अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है इनके फैक्टर लिखने हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 13x माइनस का 12x और प्लस का 156 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे, इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x
यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो 12x माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेने पे इनके साइन चेंज हो गए, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। यहां से x कॉमन लेता हूं तो आपका x माइनस का 13 हो जाएगा। यहां से 12 कॉमन लेता हूं तो x माइनस का आपका 13 हो गया इक्वल्स टू में 0। तो एक आपका आ गया x माइनस 13, एक आ जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल में 0। दोनों के सेपरेट 0 रख दो, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 12। यहां आपके पास दो वैल्यूज आई हैं। दो वैल्यूज क्या आई हैं आपके पास? x की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू 12 है। जब आप x की वैल्यू यहां 13 मानोगे तो 13 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 17 आएगा। और जब आप यहां x की वैल्यू 12 मानोगे, 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 18 आएगा। तो यहां आपके पास टू वैल्यूज पॉसिबल हैं किसकी? मैथमेटिक्स की। कितने नंबर उसके पॉसिबल हो पा रहे हैं यहां पे? आपका एक नंबर पॉसिबल हो पा रहा है 13, एक नंबर पॉसिबल हो पा रहा है 12। अगर दो नंबर हमारे पास पॉसिबल है मैथमेटिक्स के तो यहाँ दो ही वैल्यू पॉसिबल होंगी हमारे पास किसकी? इंग्लिश की। किसकी वैल्यू पॉसिबल होंगी हमारे पास? इंग्लिश की। तो जिन्होंने अभी लेट क्लास ज्वाइन की है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्लास डेली, अब डेली छुट्टियों में 8:40 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आपके यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल के माध्यम से आपको कुछ चीजें नई सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 6। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है जब हमसे उसकी लैंग्वेज हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन की लैंग्वेज 6 आपसे क्या कह रही है? वो कह रही है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है आपके पास। तो रेक्टेंगल के बारे में आप लोग जानते हैं, रेक्टेंगल की टू साइड्स होती हैं जिनको आप एक तो लेंथ बोलते हैं, दूसरी क्या होती है? ब्रेथ होती है। और इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है मुझे, तो उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये एक मेरे पास मैंने रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया है और यहाँ थोड़ा सा इसे ठीक बनाता हूं। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसे नाम ए दिया गया है, इसे बी नाम दिया गया है, यहाँ सी और यहाँ डी। नेमिंग करना जरूरी है। नेमिंग करने से किसी भी चीज की आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया कि जैसे हमने सभी लोगों के नेम रखे हैं, नेम से क्या होता है? सेपरेट चीज पता चलती है। तो इसलिए यहाँ पे भी नेमिंग करनी बहुत कंपलसरी है। एक डायगोनल की बात हो रही है तो यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं। डायगोनल ड्रॉ कर लिया मैंने बीडी। अब आगे एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर समझेंगे। तो वो कह रहा है आपसे द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहाँ जो कंपैरिजन हुआ है उसके डायगोनल का, उसकी लॉन्गर साइड का, वो कंपैरिजन हुआ है शॉर्टर साइड से। तो यहाँ मुझे शॉर्टर साइड पता नहीं है तो मैं लिखूंगा लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। Let the shortest side of the rectangle ये मान लिया मैंने x। तो इसकी जो लॉन्गर साइड हो गई, इसकी जो लॉन्गर साइड होगी वो लॉन्गर साइड आपकी क्या दे रखी है? लॉन्गर साइड उसने क्या दे रखी है? उसने कहा 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर। शॉर्टर से इससे 30 ज्यादा है तो इसका मतलब 30 हो गई। मैंने इसको मान लिया x, ये इससे कितनी ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो 30 ज्यादा है। अब उसने डायगोनल के बारे में भी बताया, उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन होगा शॉर्टर साइड से। उसका जो डायगोनल है, डायगोनल यहां लिख देता हूं मैं डायगोनल, उसका जो डायगोनल है इस वाली चीज से 60 ज्यादा होगा। तो इस डायगोनल क्या होता है? यहाँ रेक्टेंगल का ईच कोण यानी कि ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली चीज आपकी होती है हाइपोटेनियस। इट मींस इसको पहले तो डायगोनल बोला जाएगा और डायगोनल बोला जाएगा तो आपको पता है ये वाली चीज आपकी परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर है, और ये वाली चीज आपकी बेस है और ये वाली चीज आपकी हाइपोटेन्यूज है। अगर आपकी ये हाइपोटेन्यूज है तो सबसे पहले आप समझते हैं कौन सी थ्योरम लगानी होगी मुझे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम
बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को यहाँ पुट करिए, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू है आपकी x प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हो गई आपकी x प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ जब आप होल स्क्वायर खोलोगे इनके तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3060 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू क्या है x, दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 60, और इसका x का स्क्वायर हो गया प्लस x का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, और प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू x मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू 30। तो यहाँ जो आपको वैल्यूज मिली, ये मिली आपको x स्क्वायर प्लस का 3600 प्लस 120x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस 60x प्लस कितना मिला आपको 60s। और आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यूज मैं उधर ले जाता हूँ, तो उधर ले जाने से मुझे क्या मिलेगा, उधर था 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है इधर, तो x स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका 60x था, इधर से लाऊंगा मैं उधर से, तो 120x आ जाएगा, और इधर आपका 900 था, उधर से आपका आया 3600 इक्वल्स टू में 0। यहाँ आपके पास x स्क्वायर बचा और माइनस का 60x बचा, और माइनस का आपके पास कितना बचा 2700 इक्वल में 0। तो यहाँ 2700 के ऐसे फैक्टर जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 60। तो यहाँ इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 90 और 30। तो x स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का आपका हो जाएगा 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। यहाँ आप इनका पेयर बनाओगे x स्क्वायर माइनस 90x प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू में 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस का आपका 90 हो जाएगा, यहाँ से आप 30 कॉमन लोगे तो x माइनस का आपका 90 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0 हो जाएगी। दोनों बॉक्स सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो x माइनस आपका 90 हो जाएगा, एक आपका x प्लस 30 हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा। दोनों के सेपरेट 0 रख दो, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली 90, यहाँ से x की वैल्यू मिली माइनस 30। तो कभी भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ x की वैल्यू अगर आपकी 90 है तो इसकी जो शॉर्ट साइड होगी, शॉर्टेस्ट, वो आपकी 90 हो गई, और लॉन्गेस्ट आपकी कितनी दे रखी है 30 ज्यादा है, तो 90 प्लस 30 हो जाएगी, आपकी कितनी हो जाएगी 120। ये इसके आंसर्स होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में 8:40 पे। कितने पे 8:40 पे। तो आपको सभी को क्लास में टाइम से आना है और अच्छे से क्लास को लेना है। यहाँ सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको सब चीज़ें बता रखी हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको क्रिएट होती है, जो मैंने समझाया को समझ ना आया हो, तो आप अपनी कमेंट का ऑप्शन आएगा लाइव चैट के बाद, या लाइव चैट में मुझे अभी बता दें। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं किसी भी क्वेश्चन में तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बताइए जल्दी से, टेक योर टाइम, सेलेक्ट योर मिस्टेक्स, एनी क्वेरीज, नो, डन। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाइम से आना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।